हेलो एवरीवन। आज मैं आपको तीसरी क्लास की उर्दू की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 5 पढ़ा रही हूँ। अरुणा आसिफ अली। दिल्ली के टाउन हॉल के सामने चांदनी चौक में एक जलसा हो रहा है। हज़ारों का मजमा है। जलसे में मर्द भी हैं और औरतें भी। एक साहिबा बीच में एक कुर्सी पर खड़ी तकरीर कर रही हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने कांग्रेस का झंडा लहराया था। तकरीर में कह रही थीं कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ो का नारा दिया है। अंग्रेज़ी हुकूमत ने सब बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ का हर बाशिंदा लीडर है। हम अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से जाने पर मजबूर कर देंगे। बच्चों, यहाँ पर एक सबक जो हमें दिया गया है ये अरुणा आसिफ अली जी के बारे में है। वो एक फ्रीडम फाइटर थी। आपको पता है, आज़ादी से पहले हिंदुस्तान जब अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था तब बहुत से बड़े बड़े लीडरों ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत जद्दोजहद की, बहुत कोशिश की, जिसकी वजह से अंग्रेज़ उन्हें गिरफ़्तार कर लिया करते थे ताकि वो लोग आज़ादी की कोशिशें छोड़ दें। उन्हीं में से एक लीडर का नाम है अरुणा आसिफ अली। तो ये ज़िक्र हो रहा है दिल्ली के टाउन हॉल, चांदनी चौक में टाउन हॉल है एक जगह, उसके सामने जलसा हो रहा था। हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठे थे, आदमी भी थे और औरतें भी, और वहाँ एक बीच में कुर्सी रखकर उसके ऊपर खड़े होकर तकरीर कर रही थी अरुणा आसिफ अली। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ो का नारा दिया है और उनके सारे बड़े बड़े लीडरों को अंग्रेज़ी हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया। और यहाँ का ये भी बता रही थी लोगों को कि हमारे हिंदुस्तान का हर बाशिंदा, बाशिंदा का मतलब होता है बच्चों रहने वाला, कि हिंदुस्तान का हर बाशिंदा एक लीडर है और हम हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को ज़रूर जाने पर मजबूर कर देंगे। ठीक है, अचानक क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। एक तरफ से शोर उठा, पुलिस आ गई। वो साहिबा कुर्सी से कूदकर भीड़ में गायब हो गई। पुलिस उनकी तलाश में थी लेकिन उन्हें गिरफ्तार न कर सकी। उनको गिरफ्तार करने या गिरफ्तार कराने वाले के लिए 5,000 रुपये का ऐलान था। बच्चों, उनके बोलते टाइम ही बीच में, उनके तकरीर करते टाइम ही बीच में एक तरफ से आवाज़ आई कि पुलिस आ गई। वो साहिबा अरुणा आसिफ अली जी अचानक कुर्सी पर से कूदी और भीड़ में मिल गईं। पुलिस उनको ढूंढ रही थी लेकिन उन्हें गिरफ्तार न कर सकी और सरकार ने उनको गिरफ्तार करने वाले के लिए 5,000 रुपये का ऐलान भी किया था, क्योंकि उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था सरकार के लिए। ये साहिबा थी अरुणा आसिफ अली, कांग्रेस की बड़ी लीडर, आज़ादी की तहरीक की बहादुर सिपाही, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन। अरुणा के माँ बाप बंगाली थे। वो हरियाणा में कालका के मुकाम पर रहते थे। वहीं 1909 में अरुणा पैदा हुई। बंगाली और ख़ास तौर पर बंगाली ब्राह्मी समाज और समाजी मामलात में बहुत सख्त थे। औरतों को कोई आज़ादी हासिल न थी। वो पर्दे में रहती थीं, पढ़ने लिख न सकती थीं। बच्चों, ये साहिबा जो वहाँ तकरीर कर रही थी उनका नाम है अरुणा आसिफ अली। वो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लीडर भी थी और हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक की बहादुर सिपाही भी थी। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन भी कहा जाता है उन्हें। उनके माँ बाप वैसे तो बंगाल के थे लेकिन उस टाइम वो हरियाणा में कालका जगह नाम की जगह पर रहते थे और वहीं 1909 में अरुणा पैदा हुई। बंगाली लोग जो थे वो उस वक्त समाजी मामले में, ख़ास तौर से बंगाली ब्राह्मण, मजहबी और समाजी मामले में बहुत सख्त थे। वो औरतों को पढ़ने की, कहीं जाने आने की आज़ादी नहीं थी। औरतें पर्दे में रहती थीं। राजा राम मोहन राय एक बड़े इस्लाह पसंद थे। उन्होंने बंगाल में एक जमात बनाई, ब्रह्मो समाज। ये रोशन ख्याल लोग थे। उनके यहाँ औरतों पर पाबंदियाँ न थीं। वो पढ़ लिख सकती थी, मुलाजिमत भी कर सकती थी। अरुणा के बाप भी ब्रह्मो समाजी थे। अरुणा इसी माहौल में पली बढ़ी। उन्होंने तालीम हासिल की। उस वक्त बच्चों एक समाजी इस्लाह पसंद थे, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। इस्लाह पसंद होते हैं बच्चों जो समाज में कुछ अच्छा सुधार लाने की कोशिश करते हैं, उनको इस्लाह पसंद कहते हैं। तो बंगाल में उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने एक टीम बनाई, एक जमात बनाई जिसका नाम था ब्रह्मो समाज।
और ये रोशन ख़याल लोग थे। रोशन ख़याल कौन होते हैं बच्चों? जो बड़े ब्रॉड माइंडेड होते हैं, जो पुरानी दकियानूसी सोचों से निकालना चाहते हैं लोगों को। तो ये वो लोग थे जिनके यहाँ औरतों पर कोई पाबंदी न थी, वो पढ़ लिख सकती थीं, मुलाजिमत भी कर सकती थीं। और अरुणा आसिफ़ अली के वालिद साहब भी ब्रह्म समाजी थे। इसी माहौल में अरुणा आसिफ़ अली पढ़ीं बढ़ीं और उन्होंने तालीम हासिल की, बीए पास किया, कांग्रेस में काम करने लगीं। इलाहाबाद में उनकी मुलाकात कांग्रेस के एक बड़े लीडर आसिफ़ अली से हुई। उन दोनों ने शादी कर ली। तो बच्चों, उन्होंने पढ़ाई की, बीए पास किया और फिर कांग्रेस पार्टी में काम करने लगीं। इलाहाबाद में रहती थीं। वहाँ पर उनकी मुलाकात कांग्रेस के एक बड़े लीडर आसिफ़ अली जी से हुई और वहाँ पर उन दोनों की शादी हो गई। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। नमक बहुत सस्ती और मामूली चीज़ थी। अंग्रेज़ी हुकूमत ने उस पर टैक्स लगा दिया, उसके बनाने पर पाबंदी लगा दी। गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद समुंदर के पास पानी से नमक बनाया। उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मुल्क में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया, सत्याग्रह हुआ। ये 1931 की बात है। अरुणा भी गिरफ्तार हुई, लेकिन हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में गिरफ्तार न हुई, बाहर रहकर काम किया। आज़ादी मिलने के बाद अरुणा जी तालीम व तदरीस की बेहतरी के काम में लग गईं। उन्हें दिल्ली का मेयर भी बनाया गया। मेयर के ओहदे की मुद्दत ख़त्म हुई तो फिर औरतों की भलाई के काम में लग गईं। यहाँ पर बच्चों आपको ये बताया जा रहा है कि नमक आपको पता ही है एक बहुत सस्ती चीज़ है और अंग्रेज़ों के ज़मानों में तो वो बहुत ही सस्ता था, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत ने उस पर टैक्स लगा दिया। नमक बनाने पर भी पाबंदी लगा दी और बहुत महंगा भी कर दिया। उसके बनाने पर जब पाबंदी लग गई तो गांधी जी ने वो नमक बनाने का कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया। जो दांडी नाम की जगह है गुजरात में, वहाँ से समुंदर तक पैदल गए वो, और उन्होंने समुंदर के पानी से नमक बनाया और इस तरह अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून तोड़ा। उन्हें और उनके साथियों को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया बच्चों। नमक का कानून जहाँ पर टूटा, फिर सत्याग्रह हुआ और ये 1931 की बात है। वहाँ पर अरुणा आसिफ़ अली जी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन वो नमक का कानून तोड़ने के लिए तो गिरफ़्तार हुई, लेकिन हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में वो कभी भी गिरफ़्तार नहीं हो पाई। उन्होंने जेल से बाहर रहकर ही काम किया और उनके जितने साथी थे वो सब गिरफ़्तार कर लिए गए थे। आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने लोगों की तालीम पर, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए और फिर उन्हें दिल्ली का मेयर भी बनाया गया। और जब वो दिल्ली की मेयर की मुद्दत ख़त्म हो गई, जब उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, तो फिर वो औरतों की भलाई के काम में लग गईं। 1997 में 88 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे और बड़े समाजी काम करने वालों को एक एजाज़ दिया जाता है जिसे भारत रत्न कहते हैं। अब तक जिन 3 औरतों को ये एजाज़ मिला है उनके नाम हैं इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा और अरुणा आसिफ़ अली। बच्चों, 88 साल की उम्र में सन 1997 में उनका इंतकाल हो गया और वो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर, समाजी काम करने वाली, यानी समाज के सुधार के लिए काम करने वाली औरत थी। और हिंदुस्तान में अच्छे काम करने वाले लोगों को एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है भारत रत्न। और ये अवार्ड अब तक सिर्फ 3 औरतों को मिला है, जिनमें से एक अरुणा आसिफ़ अली हैं और बाकी 2 हैं इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा। बच्चों, आपको ये सबक अच्छा लगा? इसको आप भी 2-3 बार पढ़िए, इसकी रीडिंग करिए। इसके अल्फाज मायने देखते हैं। जो मुश्किल और नए अल्फाज इस सबक में आए हैं उनके मायने पता करते हैं अब हम। बाशिंदा, इसका मतलब है रहने वाला। मजमा, भीड़ या हुजूम। अजीम, बड़ा। एजाज़, खिताब या इनाम। इसको इंग्लिश में अवार्ड बोलते हैं बच्चों। अवार्ड नाम सुना होगा आपने। और यहाँ पर आपको खाली जगहें भरनी हैं। देखिए, अल्फाज आपको दिए गए हैं। इंदिरा गांधी, गायब। बाशिंदा, लीडरों, इस्लाह, मदर टेरेसा। अलिफ, अंग्रेज़ी हुकूमत ने सब बड़े डैश को गिरफ़्तार कर लिया। यहाँ पर आप लिखेंगे सब बड़े लीडरों को गिरफ़्तार कर लिया। यहाँ का हर डैश लीडर है। यहाँ का हर
बाशिंदा लीडर है। अरुणा आसिफ अली कुर्सी से कूदकर भीड़ में डैश हो गईं। यहाँ आप लिखेंगे गायब। अरुणा आसिफ अली कुर्सी से कूदकर भीड़ में गायब हो गईं। राजा राम मोहन राय एक बड़ी डैश पसंद थे। एक बड़े इस्लाह पसंद थे। राजा राम मोहन राय एक बड़े इस्लाह पसंद थे। वाओ। अरुणा जी के अलावा डैश और डैश को भी भारत रत्न का एजाज़ मिला। आपको पता है ना बच्चों, इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा। अरुणा जी के अलावा इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा को भी भारत रत्न का अवार्ड मिला। अब मदरजे झैल में से हर एक के 4 जवाब दिए गए हैं। उनमें से सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, पुलिस ने अरुणा जी की गिरफ्तारी पर कितना इनाम रखा? 5,000, 1,000, 50,000 या 5 लाख? इसका जवाब है 5,000। बे सवाल है, अंग्रेज़ी हुकूमत ने किस चीज़ पर टैक्स लगाया? इसके 4 ऑप्शंस हैं, पानी पर, नमक पर, हवा पर, ज़मीन पर। इसका सही जवाब है बच्चों नमक पर। अब जीम सवाल, ब्रह्मो समाज जमात किसने बनाई? इसके 4 ऑप्शंस हैं, गांधी जी ने, इंदिरा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने या कांग्रेस ने। इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। वाला सवाल देखिए अब आप, इन लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक अलग अलग करके लिखिए। मिसाल, मजमा। मजमा के हुरूफ अलग करके लिखने हैं, जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है। मीम, जीम, मीम, एन। इसी तरह से तकरीर के हुरूफ लिखेंगे हम। ते, काफ, रे, छोटी ये, रे। नेक्स्ट वर्ड है हुकूमत। इसके हुरूफ होंगे बड़ी है, काफ, वाओ, मीम, ते। नेक्स्ट वर्ड इज़ तरीक़ा। इसके हुरूफ हैं तोए, रे, छोटी ये, काफ, छोटी है, तरीक़ा। एजाज़, अलिफ, एन, जे, अलिफ, जे। तहरीक, ते, बड़ी है, रे, छोटी ये, काफ। मामलात, मीम, एन, अलिफ, मीम, लाम, अलिफ, ते। मामलात। अब ये है, सही लफ्ज़ चुनकर मुहावरा पूरा कीजिए। आपे से डैश होना, आपे से बाहर होना। इसका मतलब होता है बच्चों बहुत गुस्सा आना किसी को। बे, थककर डैश हो जाना। इसमें 3 हुरूफ दिए गए हैं, 3 अल्फाज दिए गए हैं, चोर, चूर, मूर, हूर। थककर चूर हो जाना। जीम, बाग, बाग, डैश। यहाँ क्या लफ्ज़ आएगा सामने से ढूंढेंगे। होना, रोना, घूमना। यहाँ पर सही लफ्ज़ है होना। बाग, बाग होना, और इसकी मीनिंग है बहुत खुश होना। क्लास में फर्स्ट आने पर सबा बाग बाग हो गई। आँखें डैश होना। 7, 4, 8। इसका सही जवाब है 4। आँखें 4 होना, इसका मतलब है किसी को देखना। और जैसे है डैश चुराना, आँख चुराना। नाक, कान और आँख में से यहाँ आएगा आँख चुराना। इसका मतलब है किसी से बचने की कोशिश करना, छुपने की कोशिश करना। वाओ, दांत डैश करना। नमकीन खट्टे या मीठे? दांत खट्टे करना, यानी किसी को हरा देना। जे है डैश पर पत्थर रखना, हाथ, पैर या छाती। तो ये सही मुहावरे में आएगा बच्चों, छाती पर पत्थर रखना। इसका मतलब होता है किसी दुख की खबर सुनने के लिए, कोई बुरी खबर सुनने के लिए अपने दिल को मजबूत कर लेना। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप इसकी रीडिंग करिए, इसके अल्फाज माने, खाली जगह, हुरूफ अलग करके लिखना और ये मुहावरे
पूरे करके लिखना। ये सब काम अपने अपनी नोटबुक में करिए और इसको दोहराइए सबक को। ओके बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।